जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाई को। साथियों, मैं आप सबका अर्श कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन स्टार में। साथियों, क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट अगर होता है तो आखिरकार बैंक क्या कर सकता है और हम क्रेडिट कार्ड की रिकवरी पर 100% तरीके से कैसे रोक लगा सकते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि मुझे मैसेज करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि सर आपने लोन के बारे में तो बता दिया या फिर लोन के बारे में तो पूरी जानकारी हमको हो गई है, लेकिन सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है। तो क्रेडिट कार्ड में क्या कुछ चीजें अलग होती हैं? क्या क्रेडिट कार्ड में कोई केस अलग हो सकता है, कोई अलग नोटिस आ सकता है, कोई अलग कोई और चीज हो सकती है एक्चुअली? तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है, कि क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसको ओवरटेक कैसे करना है प्रॉपरली, ठीक है। वैसे तो देखो, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड जो लोन होता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का लोन होता है, एक प्री अप्रूव्ड लोन ही है वो भी, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ ना कि क्रेडिट कार्ड लोन है तो कहता सर नहीं, क्रेडिट कार्ड तो अलग होता है ना एक तरीके से। अरे मेरे भाई, वो लोन ही है, आप लोग जाके देखोगे तो उसका खुद का एक लोन अकाउंट नंबर भी होता है। आपको कोई नोटिस वगैरह आएगा ना, तो वहां पर लिखा रहेगा कार्ड नंबर के साथ में कि लोन लोन अकाउंट नंबर भी लिखा रहेगा वहां पर। तो वो एक तरीके का प्री अप्रूव्ड लोन है। जब लोन आप लोग इशू करवाते हो तो वहां पर पहले लोन निकलता है, उसकी ईएमआई वगैरह बनती है, बट क्रेडिट कार्ड में आपको एक लिमिट दे दी जाती है कि आप जितना यूज करोगे उतना आपका बिल बनेगा, ठीक है। अब ये जो लोन है क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, ये सबसे घटिया लोन है जेन्युइनली अगर कहा जाए तो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा डिफॉल्ट होने के कारण है, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है, चाहे वो 10 लाख का ही लोन क्यों ना हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर उसकी ईएमआई बनेगी तो मान लेता 30,000, 40,000, 50,000 की बन जाएगी, है ना, मैं मान लेता हूँ 50,000 की बन गई। ओके, अब 50,000 की ईएमआई है तो वो ईएमआई बंधी हुई है कि आपकी 50,000 रुपए हर महीने जानी है। आप कैसे ना कैसे करके उसको सैलरी से या कैसे भी करके उसको पूरा कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि आपके पास 10 कार्ड है, ठीक है, 1-1 लाख रुपए के 10 कार्ड है। अब आप लोगों को लगेगा वो तो छोटे छोटे कार्ड है, लाख लाख रुपए के, भरना आसान है। लेकिन अगर आप उसको डिफॉल्ट करते हो, जैसे मान लेते हैं आप उसको डिफॉल्ट करते हो, तो क्रेडिट कार्ड ने एक जुआ सबके साथ खेल रखा है जिसको कहता है मिनिमम ड्यू भरना, ठीक है। अब आदमी सोचता है कि यार 10 लाख रुपए एक साथ मैं कहाँ से लाऊं या फिर कैसे भरूं, बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि लोन में तो आपको 50,000 ही भरना होगा, है नहीं, एक तरीके से। तो क्रेडिट कार्ड में एक मिनिमम ड्यू करके फैसिलिटी आती है जिसमें 1 लाख रुपए का मुश्किल से 2,000 रुपए या 1,000 रुपए आता होगा बिल पहले महीने में, ठीक है। तो आप देखोगे कि भाई साहब अगर मैं इसका टोटल भरूंगा तो 10,000 रुपए जाएगा, भर देते हैं, कोई बात नहीं। आप भर भी दोगे, एक महीना क्लियर भी हो गया। लेकिन अगले महीने से वो अमाउंट हो जाएगा डबल और उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कर करके आप 2 4 5 महीने भरोगे, आप पूरा लमसम। कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनका लाख रुपए का कार्ड था और उन्होंने उतना ही पैसा 1-2 साल के अंदर मिनिमम ड्यू के अंदर भर दिया अपने कार्ड में। वो पता नहीं चलता कि आप 2,000 4,000 भर रहे हो, बट वो उतना ही पैसा लमसम हो जाता है, वहां से वो लोग अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब जब डिफॉल्ट होता है क्रेडिट कार्ड को तो एक साथ बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है रिकवरी के द्वारा भी, और लोगों को डराया भी जाता है कि आप ये लोन नहीं है, आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मैंने इसकी बुराइयां तो आपको गिनवा दी, अब मैं इसकी अच्छाई भी गिना देता हूँ आपको एक, ठीक है, कि क्रेडिट कार्ड सबसे ऐसा लोन भी है जिसके अंदर बैंक कुछ भी नहीं कर सकता कायदे से कहा जाए तो, जेनुअनली। देखो, 99% क्रेडिट कार्ड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ईसीएस लगा नहीं होता और ना कोई आपने चेक दे रखा है, तो सेक्शन 25 का केस बना नहीं, ठीक है। और जिन्होंने 1% लोगों ने ईसीएस लगा भी रखा होगा आई गेस, ठीक है, तो उन्होंने फुल अमाउंट पे नहीं लगा रखा होगा, ठीक है, उनका लगा होगा मिनिमम अमाउंट पे। और बैंक ज्यादातर मिनिमम अमाउंट के जो लोन होते हैं उन पे लोन पे केस नहीं करता सेक्शन 25 का, और आपने कोई चेक भी नहीं दे रखा है, ठीक है, किसी प्रकार का, तो भाई साहब चेक बाउंस का केस भी नहीं हो सकता, तो आप पे कोई केस नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, कई बार होता है, कई बैंक जैसे 1-2 बैंक के नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, ठीक है, उन बैंकों ने जो अपना 316 318 के केसेस बैंक पे कस्टमर के ऊपर करने के ट्राई करे और करे भी, ठीक है। लेकिन वो केस ज्यादा चलते नहीं है, क्योंकि उसमें होता क्या, कस्टमर एक बार बेल ले लेगा तो उसके बाद एविडेंस कोई होता नहीं है, क्योंकि कोई क्रिमिनल केस तो है नहीं। आपने कार्ड लिया, पैसे थे तब तक भर रहे थे, नहीं है तो नहीं भर पा रहे, तो इसके अंदर कोई क्रिमिनल इंटीमेशन तो होती नहीं है, सीधी सी बात। ओके, तो वहां पर बात खत्म हो जाती है, तो कोर्ट उसको खारिज कर देता है, केस को हटा देता है कि हटाओ इसको, बात इसमें टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है, वो डिसमिस हो जाता है। हाँ, लेकिन उसमें बेल लेने की जरूरत पड़ती है, आगे जाके वो डिसमिस हो जाता है केस, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती।
अब संभलना आपको कहाँ कहाँ पर है, देखो संभलना सिर्फ एक जगह पड़ेगा आपको, मैं बता देता हूँ कहाँ पर, ठीक है। सारे ही क्रेडिट कार्ड के अंदर आर्बिट्रेशन होता है, ठीक है। सारे लमसम 100% क्रेडिट कार्ड के अंदर आर्बिट्रेशन का जो एग्रीमेंट है वो पड़ा होता है। अब कई लोग इसके अंदर पता है कमेंट करते हैं मेरे को, अब मैं उन्हें बेवकूफ कहूँ या फिर बहुत ज्यादा होशियार, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि भाई साहब जब आप लोग एग्रीमेंट कोई साइन करते हो ना, जैसे लोन आपने ऑफलाइन लिया तो उसमें आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया और वहां पर एग्रीमेंट में क्लॉज था आर्बिट्रेशन का, है नहीं। अब जो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लिया गया या फिर ऑनलाइन लोन लिया गया उसमें आर्बिट्रेशन कहाँ से आता है? तो मेरे भाई आप लोग जो ओटीपी देते हो ना वो एक तरीके से आपका साइन का काम होता है। आपके आधार कार्ड की ओटीपी, फोन की ओटीपी, वहां से वो वेरीफाई हो जाता है। तब भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर मैंने साइन ही नहीं करा तो आर्बिट्रेशन कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा। और फिर वो लोग जब उनको आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव होता है तो वो उसे फेक समझ के उसे फाड़ के फेंक देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। ऐसा कभी ना करें। देखो फिर वही बात है कि क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट के अंदर आर्बिट्रेशन के अलावा ज्यादा बैंक कुछ नहीं कर सकता, तो आप लोग उसे भी मत होने दो। आप लोगों को आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव होता है, तुरंत रूप से उसका रिप्लाई लिखो, आगे चल के बैंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। हाँ, रिप्लाई लिखवा दो, एक्सपर्ट एडवाइस से रिप्लाई लिखवा दो और उसको भेज दो, बस बात खत्म है। स्पीड पोस्ट करवा दो, मेल करवा दो, वहीं पर वो बात खत्म हो जाएगी। अगर अवार्ड तक पास हो गया, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा जनरली, ठीक है, अगर अवार्ड तक पास हो चुका है ना तो भी चैलेंज नोटिस लग के वो हो जाएगा, रुक जाएगा ऐसे में। वरना फिर दिक्कत क्या आती है, सीधी सी बात है, आपका जो आर्बिट्रेशन करके अगर मान लो अवार्ड वगैरह पास हो गया, आपने कोई रिप्लाई वगैरह नहीं करा, तो भाई साहब आपका अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, है ना। सैलरी अटैचमेंट कर सकते हैं, आपका जो मूवेबल एसेट होंगे आपके घर में, मतलब सामान, बाइक कार वगैरह, उसको भी अटैच कर सकते हैं। वैसे अब इतना तो नहीं करते लेकिन ज्यादातर अकाउंट वगैरह फ्रीज करवा देते हैं ये लोग उसके थ्रू भी, ठीक है। तो आप लोगों को आर्बिट्रेशन का नोटिस जैसे ही रिसीव होता है, कोई भी सेक्शन का हो आर्बिट्रेशन का नोटिस, ठीक है, उसका तुरंत रूप से एडवाइज लो, तुरंत रूप से उसका रिप्लाई लिखवाओ और उसको भिजवाओ, ताकि वही बात खत्म। कुछ लोग और भी ज्यादा दिमागदार होते हैं, इसमें मैं बताता हूँ कैसे। वो लोग ना ये सोचते हैं कि मुझे नोटिस आया है, ठीक है, अब अगर मैं इसे ऐसे ही इग्नोर कर दूंगा तो मेरा तो कोई रिप्लाई जाएगा ही नहीं वहां पर, तो वो नोटिस आगे हो ही नहीं पाएगा, प्रोसीडिंग हो ही नहीं पाएगी। अरे ऐसा नहीं है, अगर आप कोई रिप्लाई नहीं करोगे ना, अपना ऑब्जेक्शन नहीं डालोगे, तो माना जाएगा कि भाई साहब आपने कोई ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं, आप राजी हो इस चीज से, समझे। तो आप तो राजी हो नहीं, तो आप लोग अपना ऑब्जेक्शन डलवाओ, और ऑब्जेक्शन डलवाने के बाद ज्यादा कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, समझे। और आर्बिट्रेशन के बाद क्या है, एक ही दिक्कत है आर्बिट्रेशन के बाद, जिसको कहते हैं रिकवरी, ठीक है। थोड़ा मैं लेट आज वीडियो में रिकवरी के बारे में बात कर रहा हूँ, बट क्रेडिट कार्ड की रिकवरी को रोकना बहुत ज्यादा आसान होता है, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखो ज्यादातर जितने भी बैंक है, आप लोग वेट मत करो कि आपके घर पे कोई आए उसके बाद आप कंप्लेंट करो। आपको कॉल्स रिसीव हो रहा है, आप तभी कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दो। कैसे होती है कंप्लेंट, आप लोग सिंपल रूप से ट्विटर आप लोग डाउनलोड करो, जिसका नाम चेंज हो गया, एक्स हो गया है, ठीक है। काले रंग का हो गया, वो एक्स करके लिख के आता है उसमें। तो आप लोग उसे डाउनलोड करो, सारे ही बैंक्स की उसमें प्रोफाइल होती है, और जितने भी क्रेडिट कार्ड है वो बैंक ही इशू करते हैं, ठीक है, ओके। तो आप लोग वहां पर जाके सिंपली रूप से अपनी कंप्लेंट फाइल करो, और कंप्लेंट में ये नहीं लिखना कि भाई साहब मुझे कॉल बहुत आ रहा है। आप लोग सीधे कंप्लेंट डालो कि भाई साहब यहाँ पर गाली गलौज हो रही है कॉल पे और ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अगर कोई विजिट वगैरह हुई है उसका प्रूफ है तो वो भी डाल सकते हो वहां पर। कार्ड नंबर लिखो, वो करो, और वैसे कंप्लेंट करो। इनका जो मैकेनिज्म है सोशल मीडिया का वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, ठीक है। तो वहां पर आपसे प्रूफ वगैरह मांगे जाएंगे, आप दे दो, बात खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडरी चीज है, आप लोग मेल वगैरह करो, ओके, मेल्स मल्टीपल टाइम करो, हफ्ते में 2-3 बार मेल करो इनको, ठीक है। और मेल में सारी जो भी सिचुएशन है वो डालो वहां पर, ओके। और जो लास्ट सबसे और लीस्ट जो सा काम आपको करना है, आप आरबीआई में कंप्लेंट करो। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर आरबीआई में कंप्लेंट कितनी बार करनी होती है, तो भाई इसका कोई टाइम नहीं है। जब तक आपकी आरबीआई की कंप्लेंट चल रही है आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्लोज हो 10-12 दिन बाद दोबारा डाल दो कंप्लेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझे। आपकी विजिट रुकी रहेगी, आपके घर पे कोई परेशान करने नहीं आएगा। और 1-2 बार आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद वैसे भी होम विजिट 100% रुक जाती है। हल कॉल भी बहुत हल्के हो जाते हैं, 1-2-4 कॉल आते हैं बस, और कुछ नहीं, समझे। तो क्रेडिट कार्ड में इतनी ज्यादा कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है, मैं पहले बता रहा हूँ। बस आपको मैनेज करना आना चाहिए कि कैसे आपको संभालना है और कैसे सारी चीजें करनी है, ओके। तो साथियों आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है
तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। जय हिंद सभी।